नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं उस योजना का नाम है आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना। तो देखेंगे कि ये योजना क्यों चर्चा में है, योजना के क्या उद्देश्य हैं और इसके क्या लाभ हैं, इससे लाभार्थी कौन होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इस योजना के तहत आखिर क्या सहायता प्रदान की जाएगी और इस योजना के महत्वपूर्ण अवयव कौन हैं, और इसके साथ इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए एक एक करके सभी पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन जो योजना है, आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में बात करें तो जो केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, उन्होंने राज्यसभा को आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की और तब से ये जो योजना है ये चर्चा का विषय बनी हुई है। थोड़ा सा इस योजना के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी हम चर्चा करें तो ये जो योजना है कहीं ना कहीं आयुष मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई है और ये केंद्र सरकार की योजना है, यानी केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना है। इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वो औषधि एवं प्रसाधन जो सामग्री है उस अधिनियम, यानी ये जो अधिनियम है ये 1940 का है और उससे संबंधित जो नियम है, जो नियमों के द्वारा प्रदत्त जो ढांचे हैं उनका उपयोग करते हुए भारत में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और जो होम्योपैथी है ऐसी दवाओं को विनियमित करना। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये योजना है। इसके अलावा कुछ इस योजना के उद्देश्यों की हम चर्चा करते हैं। तो ये जो योजना है इसका जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं जो औषधि है, जो प्रसाधन सामग्री है, और उसमें ये कहा गया है कि उसके अधिनियम 1940 और उससे संबंधित जो नियम है उस नियमों के द्वारा प्रदान की गई जो रूपरेखा है उसका उपयोग करते हुए भारत में जो चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियां हैं, जैसे आयुर्वेद है, सिद्ध है, यूनानी है, होम्योपैथी है, ऐसे जो दवाएं हैं उनको विनियमित करना। इसके अलावा अगर बात करें तो महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो योजना है कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की जो विनिर्माण क्षमता है, जो पारंपरिक दवाओं और स्वास्थ्य संवर्धन जो उत्पाद हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देना है। तो ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि अपने देश में जो निर्यात है, निर्यात में भी किस क्षेत्र की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अपने क्षेत्र की बात करें तो भारत के जो विनिर्माण क्षमताएं हैं, पारंपरिक जो दवाएं हैं, स्वास्थ्य संवर्धन जो उत्पाद हैं, ऐसे विभिन्न जो सेक्टर्स हैं उन क्षेत्रों में जो भारत के द्वारा निर्यात हो रहा है उस निर्यात दर को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा भी कहें तो इससे जुड़े हुए कई सारे इसके उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे आयुष जो औषधि है इसके लिए तकनीकी मानव संसाधन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहित केंद्रीय और राज्य जो नियामक ढांचे हैं उसको मजबूत किया जाएगा। यही ने BIS और QCI और अन्य जो प्रासंगिक वैज्ञानिक संस्थान हैं, जो औद्योगिक अनुसंधान है, विकास केंद्र है, उनके सहयोग से आयुष जो उत्पाद हैं, जो सामग्री है, उनके मानकों और मान्यता जो प्रमाणन है उसके विकास को भी ये समर्थन प्रदान करेगा। तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई। थोड़ा लाभार्थियों की बात कर लें। आयुष औषधि जो निर्माता हैं उनके बारे में कहा गया कि इस योजना से जो फायदे होंगे तो उपकरण और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा, WHO GMP मानकों को पूरा करने के लिए सहायता, विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए अनुदान प्राप्त होगा, जो परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं उनके लिए कहा गया है कि विश्लेषणात्मक परीक्षण उपकरणों के लिए वित्त पोषण प्राप्त होगा, गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। फार्मेसी के संदर्भ में ये कहा गया कि जो बुनियादी ढांचे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें सुधार के लिए वित्तीय सहायता यहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा मानकीकरण और गुणवत्ता निर्माण में भी हेल्प मिलेगा। विनियामक मानकों को पूरा करने के लिए जो उन्नयन है उसके हेतु अनुदान मिलने की बात इस योजना के बारे में कही गई है। थोड़ा सा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं, जैसे सहायता की जो मात्रा है वो क्या होगी। तो इस योजना के तहत ये कहा जा रहा है कि प्रदान की जाने वाली जो सहायता है उसमें उपकरण उन्नयन, बुनियादी ढांचे में सुधार और विनियामक अनुपालन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन
दिया जाएगा, ये बात कही गई है। उपकरण खरीद, जो बुनियादी ढांचे हैं, वृद्धि है, क्षमता निर्माण है, ऐसे जो विभिन्न कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ हैं, जैसे विभिन्न घटकों के लिए विशिष्ट राशि जो वो आवंटित की जाएगी। यही नहीं, सहायता का जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं लाभार्थियों को गुणवत्ता मानकों को पूरा करने और आयुष क्षेत्र में उनकी जो विनिर्माण क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद प्रदान करना है। तो ये बात इससे जुड़ी हुई दिया गया है। इसके अलावा इस योजना के जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि अवयव है, एलिमेंट है, उनकी अगर बात करें तो उच्चतर मानक प्राप्त करने के लिए जो आयुष फार्मेसी है, जो औषधि परीक्षण प्रयोगशाला है, उसे सुदृढ़ीकरण और उन्नयन, जो ASU और H जो दवाएं हैं उनके खास तौर पे फार्माकोविजिलेंस, जिसमें भ्रामक विज्ञापनों की जो निगरानी है उसे भी इसके तहत शामिल किया गया है। तो ये कहें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण एक विषय है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो ये योजना है ये क्यों चर्चा में है, इसके अलावा ये योजना है क्या, इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि आखिर इस योजना को प्रारंभ करने के पीछे उद्देश्य क्या है, किसको इसका सबसे अधिक लाभ होगा तो क्या होगा, इसके अलावा इसके क्या विजन है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, इसके कौन से घटक हैं, इन सारी बातों की चर्चा हमने संक्षिप्त रूप से की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।